ये जो हम लोग पोशाक जो पहने हैं ना, ये हम लोग का पुरखा कर बूढ़ा बुजुर्ग लोग पहना करते थे, उसका यादगार में ये पोशाक हम लोग पहने हैं। मैसेज देना चाहते हैं जो मतलब जो पारंपरिक है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसको हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब नाचने गाने के लिए यात्रा में। आगे इसको कितना बेहतर रूप देना चाह रहे हैं? बेहतर रूप हम यही करेंगे कि ऊंचा नीचा जगह है, थोड़ा सा हम लोग भी तो लिखा पढ़ी करके। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर हम पढ़ा भवन जैसा यहाँ निर्माण हो एक छोर में, और उसमें लाइब्रेरी जैसा वहाँ हो, ताकि जो पूर्वज जो ठेवठान के नाम पर लगाया जा रहा था, और पूर्वज सही में उन लोग भगवान के साथ जुटा हुआ था। और हम लोग का मकसद अभी रहा है कि पढ़ा को जो आदमी लोग भूलते चला जा रहा है अभी न्यू जनरेशन का, तो पढ़ा को जागृत करना है हम लोग को, उसको जिंदा करना है। यात्रा के माध्यम से यात्रा लगता है, सब तरफ का खोला आता है, संगीत है, वाद्य है, गीत है। जोहार अब अभियान में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड की राजधानी रांची से सटे चेटे कुबा टोली में, और आप यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हैं। आप मेरे पीछे जो आदिवासियों का एक प्रतीक चिन्ह है जतरा कुटा स्थल, और आप जो पूरे जतरा स्थल में आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक नृत्य चल रही है। यहाँ की जो बच्चियां हैं और जो तमाम बुजुर्ग महिला पुरुष बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नाचते गाते इस यात्रा स्थल में आ रहे हैं। और ये बता देना चाहते हैं कि ये जो आज चेटे कुबा टोली में 22 पाड़ा के तत्वाधान में, यानी कहा जाए तो 22 गाँवों के तत्वाधान में यहाँ पे बृहद यात्रा का आयोजन किया गया है। और आयोजन समिति के तमाम जो लोग हैं बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे संचालन कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे विधि व्यवस्थाओं का व्यवस्था किया गया है। हम लोग जानने को कोशिश करेंगे यहाँ के तमाम आयोजकों से कि वे इस यात्रा को संचालन कब से कर रहे हैं, और इस यात्रा को संचालन करने के पीछे क्या रीजन है जो कि इतने भारी संख्या में लोग इस यात्रा पे उमड़ पड़ रहे हैं। और जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही मनमोहक नृत्य जो तमाम महिलाएं हैं, नवयुवक युवतियां हैं, और हाथ में झंडा पकड़े हुए हैं, और कंधे पे मांदा ढोलक नगाड़े ये तमाम वाद्य यंत्र लेके इस यात्रा कुटा स्थल की परिक्रमा कर रहे हैं। तमाम जो महिला पुरुष बुजुर्ग हैं इस यात्रा स्थल में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो धरोहर है, उसको बचाने की अपनी एक मुहिम बनाए रखे हैं। और ये आज की मुहिम नहीं है, ये वर्षों से सदियों से ये परंपरा चलती आ रही है, और उसी परंपरा को आज के जो पीढ़ी है उसको जीवंत बनाए रखे हुए हैं। और ये मैं दृश्य आप लोगों को दिखा रहा हूँ झारखंड की राजधानी से जस्ट सटे हुए एक गांव है चेटे कुबा टोली। और आप तमाम लोग देख सकते हैं कितने मनमोहक तरीके से तमाम नवयुवतियाँ और महिलाएं लय में ताल से ताल कदम से कदम मिला के, और ये बच्चियाँ छोटी छोटी है वे भी जो आदिवासी परंपरा संस्कृति रीति रिवाज नृत्य गान को अचून बनाए रखने के लिए वे लगातार ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में भाग लेती रही है। और ये जो 22 पाड़ा यात्रा समिति है इसके तत्वाधान में आयोजन किया गया है। और इस 22 पाड़ा कहा जाए तो ये 22 पाड़ाओं का एक समूह संगठन है, और ये तमाम जो संगठन के लोग ये यात्रा में तमाम जो गांव के लोग हैं, 22 गांव के अलावे भी बहुत सारे आउट के भी जो लोग होते हैं वे सारे गांव इस यात्रा में शारिक होते हैं। अपनी जो परंपरा है, अपनी जो रीति संस्कृति है जो बनाए रखने में, अचून बनाए रखने में, उसको आज भी जीवंत रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। हमारे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा कहा करते थे कि जो नाची से बाची, और वास्तव में इनकी जो नाचने और गाने में ही इनकी संस्कृति छिपी हुई है, इनका इतिहास छिपा हुआ है। बुजुर्ग पुरुष है, उनके कंधों पे नगाड़ा है, ढाक है, और वे अपनी वाद्य यंत्र को बजा रहे हैं। और तमाम जो महिलाएं हैं एक गीत गाते हुए एक साथ लय में गाती नजर आ रही है। और
जिस तरीके से वाद्य यंत्र बज रहा है उसी तरीके से वे गाने सुर भी निकाल रहे हैं और उसी सुर में इस नृत्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं खोड़हा के साथ इस जतरा समारोह में शारिक होने के लाए हैं और अपनी परंपरा रीति संस्कृति को निभाने के साथ साथ में अपना जो नृत्य है उस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए अपने मंडली के साथ में आए हैं। सबसे पहले आप बताइए आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम फगुआ भगत। आप इस जो चेटे जो कुमारटोली जतरा है किस तरीके से यहाँ पे आए हैं? हम अपने स्वेच्छा से समाज बचाने के ख्याल से आए हैं। जो पारंपरिक वेशभूषा में आपको देख पा रहे हैं, जो तमाम आप जो पगड़ी बांधे हैं या फिर सर पे जो आपका ये सुंदर टाया जो लगा हुआ है, तो ये जो तमाम चीज़ें हैं आप लोग इस चीज़ को धारण करके नृत्य करने के लिए आप जतरा में जाते हैं, तो आप लोग क्या बताने का प्रयास करते हैं? ये जो हम लोग पोशाक जो पहने हैं ना, ये हम लोग का पुरखा कर बूढ़ा बुजुर्ग लोग पहना करते थे, उसका यादगार में जो ये पोशाक हम लोग पहने हैं। और ये बकुला का टैया तो आप लोग सभी को जान रहे हैं कि आदिवासी लोग का परंपरा पोशाक ये बकुला का पंख है, जो हम लोग टैया बोलते हैं। हम लोग जो सिर में फंसा के लड़की लड़का मिल के नाचते गाते हैं। हम लोग यहाँ से गाँव कम से कम 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर उसके बावजूद भी आप यहाँ पे आए हैं अपनी समाज को बचाने के लिए। तो क्या कहेंगे आप जो इतना तमाम जो वाद्य यंत्र लाए हैं, मांदा, ढाक, नगाड़ा, इस तरीके से जो वाद्य यंत्र आए हैं, तो क्या आप सिर्फ बजाते हैं या नृत्य करते हैं? कितने आप लोगों का टीम है? हम लोग तो बहुत सारे टीम है। अच्छा, हमारे गांव का कोई भी आदमी नाच गान करने जानिए जाता है। किसी को हम लोग चलिए भाई कहते चल आता है। हम तो सब मादर भी बजा लेते हैं, ढाक भी बजा लेते हैं, खेल भी लेते हैं, गाना भी गा लेते हैं। अच्छा, तो क्या कहेंगे आज जो आदिवासी संस्कृति जो है कहीं कहीं इस रिवाज को अपनाने से आज छून रहा है, आज छोड़ते जा रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? किस तरीके से आप लोग इसको संरक्षण संवर्धन कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कहना तो बहुत ठीक बात नहीं है। अभी अब सब आदिवासी लोग समझ गया है। देखिए अभी बगल में बहुत सारे लोग नाच गान कर रहे हैं, वो लोगों को समझदारी है समाज के बारे में, तब ना आया है भाई यहाँ काम छोड़ के। चलिए भाई दिन जतरा में मिलेंगे जुलेंगे, अपना परंपरा को दिखाएंगे, अपना नाच गान को दिखाएंगे, अपना नाच गान बरकरार रहे। वो लोग भी आए, हम लोग भी वही ख्याल से आए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि अभी जो आदिवासी संस्कृति किस तरीके से बचाना चाहते हैं? अगर बचेगा तो बचाने के पीछे आप लोग क्या कारण मानते हैं? हम लोग का यही बात है कि भाई आदिवासी संस्कृति का बात जब की है, हम लोग का टीम का भी नाम हम लोग आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य दल दवा लापुंग रांची रखा गया है। इसके माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुँचे कि भाई हम लोग का गीत नाच होते रहे, नाच होते, हम लोग को रीच रंग करना चाहिए, अपना गीत को नहीं भूलना चाहिए, बजना को नहीं भूलना चाहिए। यही ख्याल से हम लोग आप लोग बहुत दूर दूर तक भी परफॉर्मेंस करने जाते हैं? हाँ, जाते हैं। तो आप लोगों का क्या मतलब उसमें क्या बेनिफिट्स होता है आप लोगों को? उसमें देखिए हम लोग कला संस्कृति विभाग में हम लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं और वहाँ से कहीं कहीं भेजा जाता है। दिल्ली हुआ, पटना हुआ, कहीं पर भी अपना मने आदिवासी जो अपना अपना टीम, जैसे नागपुरी हुआ, उरा हुआ, मुंडारी हुआ, तो अलग अलग तरह के टीम को विभाग की तरफ से भेजा जाता है। तो कभी कभी हम लोग को उराव नृत्य करने के लिए अपना कल्चर प्रोग्राम के लिए भेजा जाता है कहीं कहीं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप लोग का जो टीम की तरफ से? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि वो लोग भी अपना नाच गान को बरकरार रखे, यहाँ से जाए, देख के जाए और अपना गाँव में चर्चा करे कि भाई बहुत दूर से टीम आई थी, ऐसा ऐसा पोशाक पहने हुए थे, आदिवासी नृत्य गान कर रहे थे। हम भी देखिए अपना से, आप भी बोलिएगा। कुछ छोटे छोटे बच्चियां भी जुड़े हुए इस जतरा समारोह में, जो अपनी रीति संस्कृति परंपरा को आचून बनाए रखने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। आप लोग बताइए, इतनी कम उम्र में भी अपने जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें आप उस परिधान को पहन के आप लोग इस जतरा समारोह में आए हैं। आप लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम लोग ये मैसेज देने चाहते हैं जो मतलब जो पारंपरिक है उसको लोग भूलते जा रहे हैं, उसको हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं, मतलब नाचने गाने के लिए यात्रा में। और जो वेशभूषा में हम लोग आ रहे हैं वही वेशभूषा से हम लोग नाच गान सब कर रहे हैं। आप लोग स्कूल जाते हैं ना? यस। स्कूलों में क्या आपकी संस्कृति, आपकी जो परंपरा है, क्या इन सारी चीज़ों को बताया जाता है? बताया जाता है, कॉलेज सब में, स्कूल में सब में बताया जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं बताया जाता है। क्या कहेंगे, आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं? प्रभाकर स्कूल। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में। तो आज आप लोग आए हैं साड़ी पहन के, कैसे लग रहा है आप लोग को? अच्छा लग रहा है। और जो सर पे आप जो लगाए हैं, क्या बताना चाहते हैं आप? मेरे मामा है, ऐसे ही
लग रहा है मियाँ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा क्लास में पढ़ती है? 2B। कैसा लग रहा है आप लोग को जतरा में आके? हम लोग को अच्छा लग रहा है। सिर्फ नृत्य करना अच्छा लगता है कि पढ़ना भी अच्छा लगता है? दोनों अच्छा लगता है। आप लोग पढ़ लिख के क्या बनना चाहते हैं? देश का सेवा करना चाहते हैं। कैसे? कुछ सोचे हैं आप लोग? सोचे तो हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हैं, लेकिन आज जैसी जतरा में आए हैं, क्या आपको इस जतरा में आने के लिए आपकी माता पिता जो है कि अनुमति दिए हैं? हाँ। क्या बोल के भेजे हैं? मेला जाइए और जो पति परंपरा है उसको फिर से मतलब शुरू करने के लिए जो परंपरा से हम लोग करते आ रहे हैं उसी को फिर से करेंगे। जी आप देख सकते हैं ये जो छोटी छोटी आदिवासी बच्चियां हैं ये अपना अध्ययन स्कूलों में भी करती है और साथ में ऐसे जो जतरा का आयोजन होता है उस जतरा में अपनी पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर जतरा में शामिल होती है और अपनी संस्कृति रीति को निभाने का और उसका बेहतर तरीके से सीखने का ये लोग कोशिश कर रही है। जो दुख तकलीफ होता है कि बहुत सारा जैसे अभी जमीन जगह का बहुत सारा बातें होता है। लोग आज यहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं और चूँकि यहाँ के युवा यहाँ के जो आने वाला पीढ़ी यह समझे कि हमारा परंपरा, हमारा नाच, हमारा गान, हमारा वेशभूषा, हमारा पहचान, इसलिए हम लोग लगाते हैं ताकि सीखे और लोग यहाँ से सीख के जाए और अपना जगह भी इसी प्रकार से लगाए। आज करीब 10-15 साल हो रहा है ये खूंटा का निर्माण किया हुआ, ताकि ये खूंटा का पूजा अपना विधि विधान से भी करते तो अपना जो पूजा पाठ है उससे भी सीखे, अपना जो हमारा पूर्वजों ने किया और बहुत लोग मतलब भुला जा रहे हैं। तो ये चीज़ ये जतरा के माध्यम से उसको फिर से याद दिलाते हैं कि तुम्हारा हकीकत चीज़ क्या है, तुम्हारा आपका क्या है और क्या परंपरा, कैसे पहना हुआ, कैसे खाना पीना कैसे है, वो सब चीज़ होता है। जतरा जैसा गीत यहाँ लोग गाते हैं, जतरा जैसा लोग बाजा बजाने के लिए आपको गाँव में नहीं मिलेंगे। बहुत लोग जो ढाक और नगरा बोलते हैं उस तरह के लोग यहाँ पर करते हैं। तो लोग सीखे अपना चीज़ को जो बहुत लोग छोड़ रहे हैं उसको पुनः फिर यहाँ से हम लोग जीवित करके हम लोग परिचय इस जतरा के माध्यम से लोग आगे इसको कितना बेहतर रूप देना चाह रहे हैं? बेहतर रूप हम यही करेंगे कि ऊंचा नीचा जगह है, थोड़ा सा हम लोग भी तो लिखा पढ़ी करके। और दूसरा चीज़ है यहाँ पर हम पढ़ा भवन जैसा यहाँ निर्माण हो एक छोर में और उसमें लाइब्रेरी जैसा वहाँ हो, ताकि यहाँ के बच्चों ने अपना अधिकार को समझे, अपना अधिकार को पढ़े, अपना समाज के बारे पढ़े, आपका जतरा के बारे पढ़े। आपका मान लो तैयारी भी करना है, आपको नौकरी करना है तो वो भी करिए। इस तरह का हम लोग खोलने का प्रयास है और ये सोच रहे हैं। और इस बार हम लोग पूरा टीम हम लोग जिससे भी मिलना होगा उसको मिलेंगे और हम इन लोग को यहाँ करवाएंगे। इस जतरा संचालन समिति के संरक्षक है बिरसा लोहरा जी। आप ये बताइए कि आप ये जो जतरा लगा रहे हैं किसके तत्वाधान में लगा रहे हैं? ये जतरा जो पूर्वज जो ठेवठान के नाम पर लगाया जा रहा था और पूर्वज सही में उन लोग भगवान के साथ जुटा हुआ था, उस तरह से हम लोग समझे बुझे और उसको बीहड़ रूप से करने के लिए तैयार हो गए। सब नौजवान को जगाए और उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये जतरा जो है ठेवठान जतरा बोला जाता है, इसको ठेवठान में लगाया जाता है। और आज का डेट में श्री मुखिया जी अजय कच्छप पूर्व मुखिया हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इनको आज जतरा को बहुत दूर तक पहुंचा दी। इनको बहुत तहे दिन से धन्यवाद होते हैं। ये जतरा आप लोग कब से लगा रहे हैं? ये पूर्वज से ही था ये जतरा, लेकिन धीरे धीरे करते इस जतरा को अभी 10 साल से बीहड़ रूप पकड़ लिया है आदिवासी का कल्चर। और आपको यही कहूँगा कि ये सांस्कृतिक हम लोग का आदिवासी का पहचान है और ये पहचान को हमको बरकरार रखना है। धर्म तो बहुत चेंज हो रहा है, बहुत सा धर्म है, लेकिन एक बात कहूँगा, ये प्रकृति का पुजारी जो दिया है आपका
सरना खुटा जो प्राकृतिक पुजारी हैं हम लोग, प्रकृति का है, सभी धर्म को हम इज्जत देते हुए ही हम अपना धर्म को, अपना जो हम लोग को पूर्वज किया है उसको हम बढ़ चढ़ के कुछ हम आपको बोलने चाह रहे हैं। हमारे साथ विस्थापित नेता राहुल उरांव जी जुड़े हुए हैं। आप बताइए दादा, यहाँ पे आप बृहद जत्रा लगा रहे हैं, इस जत्रा को लगाने के पीछे क्या आप लोगों का मनसा है? देखिए, हम लोग का मकसद नहीं, पुरखा का दिया हुआ चीज़ है हम लोग का जतरा, और हम लोग का मकसद अभी रहा है कि पढ़ा को जो आदमी लोग भूलते चला जा रहा है अभी न्यू जनरेशन का, तो पढ़ा को जागृत करना है हम लोग को, उसको जिंदा करना है जतरा के माध्यम से। जतरा लगता है, सब तरह का खोड़ा आता है, संगीत है, वाद्य है, गीत है, सब आदमी हम लोग का भूलता चला जा रहा है। वो गीत उत सीखेगा, जतरा गीत सीखेगा, जतरा बजाना सीखेगा, संस्कृति सीखेगा, उसी को हम लोग जागृत करने का एक प्रयास है जतरा लगाने को। अच्छा, आज देखा जाए कल के डेट के तुलना में अगर आज देखा जाए तो आज बड़ा जतरा लग रहा है, तो उसको आप आगे किस तरीके से देखना चाह रहे हैं? ये जो जगह को लेके या फिर यहाँ पे जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जतरा तो धीरे धीरे बड़ा होगा, मेहनत के ऊपर है, एक दूसरे से जुड़ता है आदमी लोग। पढ़ा को आप लोग समझ रहे हैं कि पढ़ा का ताकत क्या है, तो समझ रहे हैं, तो एक दूसरे से जुट रहे हैं। और भी जगह हम लोग जैसे रामपुर हुआ, सरवल हुआ, वहाँ भी हम लोग मुड़मा के जैसे बनवा रहे हैं, हम लोग स्तंभ बनवा रहे हैं, वहाँ भी जतरा लगता है, पुरखों का दिया हुआ है तभी बन रहा है। तो वहाँ भी जहाँ जहाँ जतरा के नाम से, पढ़ा के नाम से मर गया है, उसको हम लोग जिंदा करने का प्रयास रख रहे हैं जतरा के माध्यम से, और संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं समाज को। जतरा जो है बेसिकली किस उपलक्ष्य में लगता है? जतरा उपलक्ष्य में क्या है, इसमें सब धान उन कटनी उठने के बाद, रोपा टोपा होने के बाद एगो उत्साह के रूप में आदमी बनाता है। अभी सब खरियान उरिया में सब उड़िया लेता है, तो वो जतरा का उपलक्ष्य है कि सब समाज का है, जिसमें जितना भी 52 मौजा इसमें पड़ता है। इसमें जो 22 पढ़ा संघा जतरा है, 52 पढ़ा पथी मौजा का गाँव पड़ता है, तो सब मिलजुल के अपना उत्साह करते हैं, एक दूसरे से जुड़ाव रहता है। पहले एक चीज़ देख लीजिएगा, पहले हम लोग का सरूल बनता था ना, तो ढोल और मांदर से अरबची से बनता था, तो बाहर का विदेश का आदमी लोग देखने आता था। अभी क्या कर दे रहा है कि डीजे लेके चल जाता है, तो शोभा यात्रा निकाल देता है, तो कहाँ से आदमी आएगा? यही सब मान्यता है, इसी को लेकर हम लोग पकड़ के चले हुए हैं। देखिए, तो जतरा समिति को तो हम बड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे, जो अधिकारी लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं, कितने दूर दूर के खोड़ा को उन लोग उपस्थिति दर्ज करवाए हैं, मेहनत किए हैं, अपने आप जतरा में बुलाने का काम किए हैं। और खोड़ा दल को भी हम बधाई का पात्र हैं कि 30 किलोमीटर दूर से उन लोग खोड़ा लेके आए हुए हैं, तो उनको ऊर्जा उत्साहित करने के लिए आगे का भी रहेगा, हम लोग का रणनीति रहेगा, पढ़ा के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं। देख सकते हैं ये जो जतरा है चेटे कुमाटोली का, जो राजधानी रांची से सटा हुआ जतरा है, और ये सुंदर सा 2 यहाँ पे स्टेज सजा हुआ है, और एक से स्टेज पे कुछ समाज सेवीगण हैं अपनी वक्ता के रूप में जतरा को संबोधित कर रहे हैं, और स्टेज पे बहुत सारे गणमान्य लोग बैठे हुए, समाज सेवीगण बैठे हुए, और नीचे जो है जो कि सुंदर अपना खोड़ा एक छोटी छोटी टोलियों में लोग नृत्य कर रहे हैं, अपनी गांव अपना जो प्रतीक चिन्हों के साथ में उसको दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं। और ये तमाम जो लोग हैं अपनी आदिवासी उरांव संस्कृति परंपरा को बचाने का और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये लगातार वर्षों से इनकी ये परंपरा चली आ रही है। और अगर कहा जाए तो यहाँ पे जितने भी गांव उपस्थित हैं वे सारे लोग कहीं ना कहीं आज अपनी समाज की दशा और दिशा को एक बेहतर रूप देने के लिए, और साथ में अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए, और जो नई पीढ़ी जो आ रही है उस पीढ़ी को भी एक मार्ग दिखाने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए, अपनी परंपरा संस्कृति को बचाने और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये सारे लोग ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और ये एक नई बात नहीं है, इन लोगों तमाम आयोजनकर्ताओं का कहना है कि बहुत लंबे अरसे से जो पूर्वजों द्वारा लगाया गया ये जतरा है, और उसी जतरा के माध्यम से हम लोग उस परंपरा को निभा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि ये जो चेटे कुमाटोली की जतरा है, ये जतरा कितना बृहद रूप लेती है, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मेरे सहयोगी संजू मिंच के साथ मैं विकास मिंच, अबुआ बिहान का चेटे कुमाटोली जतरा से। धन्यवाद, जोहार।